नाज़रीन आदाब। आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ नेटवर्क का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। अभी तक की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। आइए खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। अरविंद केजरीवाल की हिमायत में एहतजाजी मुजाहरा, संजय सिंह ने कत्ल की साजिशों का लगाया संगीन इल्जाम। वज़ीर-ए-आज़म मोदी इंतखाबी दौरे पर यूपी के आगरा में कहा, गरीबों से लूटा गया पैसा गरीबों को वापस मिलेगा। एनसीपी के सरबराह शरद पवार ने जारी किया इंतखाबी मंशूर में खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ और एलपीजी सिलेंडर की कीमत कम करने का वादा। पटना के कोतवाली इलाके में आतिशज़दगी, हादसे में 5 अफराद की मौत, 7 अफराद की हालत नाजुक। दुनिया भर के आला तालीमी इदारों में हो रहे एहतजाजी मुजाहरे, अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में इजराइल के खिलाफ सख्त नाराजगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंतखाबी दौरे पर यूपी के आगरा पहुंचे। इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए अपोजिशन पार्टियों को उन्होंने निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हमारा अज़्म है कि बदउनवानों को छोड़ा नहीं जाएगा और इसकी जांच होगी। जिन्होंने गरीबों को लूटा वो पैसा गरीबों को वापस मिलेगा। जो भ्रष्टाचारी है उनकी जांच होगी। जिन्होंने गरीबों को लूटा है वो लूट का पैसा गरीबों को वापस मिलेगा। ये जो भ्रष्टाचारी है इनके पास जो लूट का पैसा है निकल रहा है, जो बंगले गाड़ियां जब्त हो रही हैं, ये जनता को कैसे लौटाया जाए इस पर मोदी तेजी से काम कर रहा है, रास्ता खोज रहा है। एनसीपी के सरबराह शरद पवार ने लोकसभा इंतखाबात के लिए अपने इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। इस मंशूर में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देने का वादा किया गया है। इसके साथ एलपीजी सिलेंडर की कीमत कम करने का भी वादा किया गया है। पार्टी ने अपने मंशूर का नाम शपथ पत्र यानी हलफनामा रखा है। इस मौके पर पार्टी के दीगर लीडरान भी मौजूद थे। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने भी पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के कन्नौज से पर्चा दाखिल किया है। उन्होंने पर्चा दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत की। दूसरे के सम्मान का दौर शुरू होगा। अखिलेश जी, एक सवाल है। अमेठी से राहुल गांधी का नामांकन ऐसे सूचना है। मेरी कोई जानकारी में नहीं है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जनता एक बार फिर समाजवादियों के ऐतिहासिक फोटो जिताएगी। एक बार लग जाएगी। आगे जीत के दावे कर रहे हैं और जनता जिताएगी, जनता। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की हिमायत में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। नई दिल्ली लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ भारती ने हौस खास मेट्रो स्टेशन के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तानाशाही हुकूमत मुल्क पर हावी है। सीनियर लीडर संजय सिंह ने भी बीजेपी पर हमला किया और कहा कि तिहाड़ जेल में कई कत्ल हो चुके हैं और अरविंद केजरीवाल के साथ भी ऐसी ही वारदात की साजिश रची जा रही है। तो जब मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है, जब मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गहरा षड्यंत्र चल रहा है, जब मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के जीवन के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, तो आप लोग यकीन नहीं करते। भाई ऐसी ही कोई घटना जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल के साथ हो जाएगी, कौन जवाब देगा? बाद में मुंह बना के कैमरे पे आ जाएंगे लोग, बाद में मुंह बना के कैमरे पे आ जाएंगे। जब तिहाड़ जेल के अंदर हत्या की घटना हो चुकी है, एक नहीं कई हत्या, मैं बता रहा हूं, पिछले 1-1.5 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा। तो अरविंद केजरीवाल के साथ भी ऐसी घटना को ये लोग अंजाम दिला सकते हैं। शातिर लोग हैं, खतरनाक लोग हैं, 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी रखते हैं। कहीं मौका पाके ऐसी कोई घटना करा देंगे, बाद में मुंह बना के कैमरे पे आ जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल की जिंदगी को जेल के अंदर खतरा है, उनके जीवन को खतरा है और उनके खिलाफ गहरा षड्यंत्र चल रहा है। 23 दिन तक तो उस आदमी को इंसुलिन नहीं दी गई, तो ये तो जानलेवा कार्रवाई है ना। अगर आप एक जीवन रक्षक दवा
जो किसी भी शुगर के मरीज के लिए शुगर बढ़ने पर वो कोलैप्स कर सकता है। कई स्थानों पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने, निवासियों ने मेट्रो स्टेशन के बाहर इस प्रकार से प्रोटेस्ट रखा हुआ है। एक अवेयरनेस कैंपेन है जिसके जरिए जनता को बता रहे हैं किस प्रकार से तानाशाही भारत पर हावी हो चुका है, किस प्रकार से मोदी जी ने तानाशाह के रूप में भारत के लोकतंत्र को चलने का काम किया है, भारत के संविधान को चलने का काम किया है, और जनता को इसका जवाब देना अपने वोट से, क्योंकि हम अहिंसावादी हैं, हम गांधीवादी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने तनकीद की है। वाज़ेह रहे कि पीएम मोदी ने अपोजिशन के इत्तेहाद पर सवाल उठाए थे, जिस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीएम मोदी के बयान से पहले भी एक थे और बाद में भी एक साथ हम रहेंगे। पहली बार क्यों? इससे पहले हमने प्रोग्राम किए, मैंने पूरे चुनाव रैली में प्रोग्राम किए, हम एक ही स्टेज पे खड़े थे। परसों कोकरनाग में प्रोग्राम हुआ, पीरजादा सैयद साहब उस प्रोग्राम में मौजूद थे। ये पहली बार नहीं है, ना आखिरी बार होगा, ना मिलकर कर रहे हैं। हम प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट से पहले भी एक साथ आए थे, इसके बाद भी एक साथ रहेंगे। बिहार की राजधानी पटना के कोतवाली इलाके में आतिशबाजी का वाकया पेश आया है। खबर के मुताबिक गोलंबर के करीब एक होटल में आग लग गई। आग लगने की वजह से 5 अफराद की मौत हो गई है और 7 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। जो घायल व्यक्तियों उसमें से जो थे 20 के करीब रहे, 8-15 के आसपास रहे हैं, जिसमें 7 लोग जो गंभीर रूप से घायल रहे हैं और बाकी लोग सामान्य रूप से घायल हैं, लेकिन उनको सबको हम लोगों ने पीएमसीएच भेज दिया है। कुछ लोग डेड बॉडी के रूप में यहाँ से जो लग रहा था प्राय मृत टाइप करके, तो हम लोगों ने उनको भेजा है। संभव है कि उनकी स्थिति बाद में खराब हो गई। उसमें से कुल मिलाकर के अभी तो जानकारी जो मिल पाई है हम लोगों को, 5 से 6 लोगों का मृत्यु होने की खबर है। एनडीआरएफ की टीम भी देखी जा रही है। एनडीआरएफ की टीम आई है और इनका जो एसओपी होती है पालन करने का, वो एसओपी जो पोस्ट इंसिडेंस में कहीं कहीं कुछ और भी चीज़ें होती है तो वो भी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। तत्काल हम लोगों ने फायर ब्रिगेड या अग्निशमन जिसको बोलते हैं, या हॉस्पिटल के चीज का विंग हो, पुलिस का विंग हो, समान प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन का विंग हो, सभी लोगों को लगा करके एक समेकित पहल करके आप देख पाए होंगे कि ये बहुत घनी आबादी है। महज 2 बिल्डिंग को ही मूल रूप से जला है, 3 बिल्डिंग का ये 3 बिल्डिंग जल पाए, बाकी पर हम लोगों ने कंट्रोल कर पाया है। दिल्ली के इंडिया गेट के करीब एक आइसक्रीम फरोख्त करने वाले शख्स का कत्ल कर दिया गया है। गुज़श्ता रात 25 साला प्रभाकर नाम के आइसक्रीम वाले का चाकू मार का कत्ल किया गया है। दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की दफा 302 के तहत कत्ल का मामला दर्ज कर लिया है और साथ ही सीसीटीवी की फुटेज भी चेक की जा रही है। झारखंड की राजधानी रांची में बर्ड फ्लू के फैलाव की तस्दीक की गई है। शहर के कोटवार इलाके में वाक़ महकमे मवेशी परवरी के इलाकाई पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों के नमूनों को भोपाल में वाक़ सरकारी लैबोरेटरी में जांच से ये मामला सामने आया है। इसके बाद इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया है। जिस इलाके में इन्फेक्शन की तस्दीक की गई है वहाँ से 1 किलोमीटर के दायरे में मुर्गियों, अंडे और उनसे मुतालिक दीगर मसनूआत की खरीदो फरोख्त और ट्रांसपोर्टिंग पर फौरी असर से पाबंदी आयद कर दी गई है। ये प्रिकॉशन हम लोग है कि जैसे डॉक्टर साहब बोले कि 1 किलोमीटर के रेंज में अभी जो भी मुर्गियां पाए जाएंगी, अंडे पाए जाएंगे, सबको जो है सो डिस्कार्ड करवा देना है, मैंने डंप करवा देना है। और दुकानदार लोगों को, किसान लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोग बाहर से अभी न फीड मटेरियल लाना है, न मुर्गियां लाना है, न अंडे लाना है। जो भी पाल रहे हैं उसको डंप हम लोग करवाने के बोलेंगे। और अभी पालने के भी हम लोग मना करेंगे कि अभी पालिए भी नहीं, जब तक निगेटिव रिपोर्ट नहीं मिलने लगे तब तक आप लोग अभी जो है सो पालने की कोशिश न करें। और हम लोग डेली अभी फील्ड में जाएंगे और सभी को जागृत करेंगे कि बर्ड फ्लू आ गया है, ये आप लोग प्रिकॉशन में रहिए और पालने की कोशिश न कीजिए। और अभी जो भी यहाँ फीड मटेरियल है उसको भी आज हम लोग को डंप करवा देना है। फीड मटेरियल है, बेडिंग मटेरियल है, सबको आज डंप करवा देना है और सबको सैनिटाइज कर देना है फार्म को। दुनिया भर के आला तालीमी इदारों में फिलिस्तीन की हमायत में एहतजाजी मुजाहरे लगातार जारी हैं। अमरीकी यूनिवर्सिटियों में गजा से इज़हार यकजहती की लहर जोर पकड़ती जा रही है।
ब्राउन यूनिवर्सिटी में तलबा ने खैमे नस्ब करके यकजहती का मुजाहरा किया है। टेक्सास की UT ऑस्टिन यूनिवर्सिटी में भी फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरे किए गए, जहां अमरीकी पुलिस ने तलबा व तालिबात को रोकने की कोशिश की। दूसरी जानिब लॉस एंजलिस में यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के कैंपस में फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुजाहरों के दौरान तलबा और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में भी मुजाहरों की वजह से सूरत हाल कशीदा है। इसराइल के खिलाफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी तलबा ने एहतजाज किया है। एहतजाज से तंग आकर यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने बकिया साल के लिए क्लासेस ऑनलाइन कराने का ऐलान कर दिया है। इसराइल के जरिए फ़लस्तीनी इलाकों को अब तक निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से बेघर हुए लोग समंदर किनारे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। रफ़ा की खैमा बस्ती में मुकीम बाशिंदे गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए साहिल के समंदर पहुंच गए हैं। खबर के मुताबिक इसराइल जनूबी लेबनान में हिज़्बुल्लाह के खिलाफ हालिया हफ्तों में सबसे ज़्यादा पुरतशद्दुद हमलों का सिलसिला जारी रखे हुए है। तो आज के खबरनामे में बस इतना ही। दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। साथ प्रणाम।